अरेंज्ड। अरेंज्ड। इधर अंदर निवास कुंज के। हम्म। जय जिनेन जय काजल जिनेन। भैया कौन कौन आए? जय जिनेन जय। अभी शायद कोई आप गाना ही हैं गा केवल। रहे। अच्छा। हाँ। आपकी शादी की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं सर। हाँ धन्यवाद। अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपसे आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछ लूं क्या? हाँ पूछिए ना। जब तक हम वो कर रहे थे ना, उत्पाद व्यय और द्रव्य, तो मेरे को हाँ सब चीज समझ आती है। तत्काल, तत्समय की योग्यता, सब चीज समझ आ गई कि मतलब उसके हाँ साथ ऐसे ही होना था। लेकिन मैंने आपसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि जैसे अपन शेर, मैंने याद है लाइगर और टाइगर, टायन की बात की थी आपसे। लाइगर, जो टाइगर और लायन को मेट करा के एक नया ब्रीड बनता है, लाइगर। हाँ। जो हम ये कुदरती इंटरफियरेंस करते हैं और ये हमने किया है, तो हम इसको तत्समय की योग्यता में डालेंगे, या हम ये कहेंगे कि उसके साथ तो ऐसा ही होना था? तो मानव का जो जो हमने उसमें इंटरफियरेंस की है, वो नेचुरल तो नहीं है ना। जैसे हम्म। आजकल आपने बहुत फल देखे होंगे, बहुत सब्जियां देखी होंगी, जो दो प्रकार की एक प्रकार में बना दी जाती है। हाँ हाँ तो जिस पौधे को मैंने नहीं सींचा, मतलब लाई दोनों पौधे मैं, लेकिन एक पौधे को मैंने सींचा, एक ने माली ने सींचा, उसको हम तत्समय की योग्यता में डाल देंगे कि उसके साथ ऐसा ही होना था। ठीक है। आप और जवाब सबके संग देंगे? हाँ, अच्छा। इसका जवाब वास्तव में अभी नहीं दूंगा, बाद में ही दूंगा हाँ। इसका। अच्छा। क्योंकि मुझे इसका परिणाम जैसे जानना है, मतलब कई चीजें जो मैंने जानबूझ कर करी है, मतलब मेरी स्वीकृति से हुई है, या मेरे सामने हुई है, या मैंने ही की है। हम्म ठीक है। तो हम्म उसका परिणाम तो मुझे पहले ही पता था, ऐसा परिणाम आएगा, मैंने तो चला के किया था ये, है ना? तो हम्म। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या नाम देंगे? मैं समझ गया सारे क्वेश्चन जो आपके हैं, जी। क्योंकि इससे जी। संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपने जी। केवल एक एग्जांपल दिया। बाकी यदि जी। अपन डेली लाइफ से अपन इसको कनेक्ट करें तो बहुत सारी ये चीजें हैं जो हम जबरदस्ती करते हैं। जी। तो वो क्या मतलब हम ही अब, कर रहे हैं या फिर हो रही है? हाँ, मतलब ये तो एक अभी तक हमने सीखा कि हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ये होना हाँ ही हाँ। था, ये चश्मा मैंने पहनना ही था, ये आपको दिख रहा है, लग रहा है मैं चश्मा पहन रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं पहन रहा हूँ, ये हो रहा है अपने आप, राइट? हम्म राइट। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब कार्यक्रम मैं स्वयं खुद की रजामंदी से कर रही हूँ, मेरे साथ हो नहीं रहा है, प्रकृति का इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं है हाँ। कि ये मतलब प्रकृति से मेरा मतलब है, जैसे मैंने लाइगर बोला या हम्म टायन बोला, हम्म या मैंने नींबू के पेड़ में मिर्ची का स्वाद डाल दिया, या मिर्ची के पेड़ में नींबू का स्वाद डाल दिया, या कुछ हम्म भी मैंने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है एक्सपेरिमेंटल, वो मैंने की है। या जानबूझ के दो पौधे लाई, एक पौधे पौधे को मैंने बहुत इनकरेज किया है, बहुत सींचा है, प्यार से, मतलब बहुत लाड से, और एक को माली को दे दिया कि चल तू कर ले। मुझे पता था परिणाम जिसको मैं देख रही हूँ, उसका परिणाम बहुत खूबसूरत आएगा, और मुझे अच्छे से पता था माली एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो हम्म परिणाम उसका इतना अच्छा नहीं आएगा। हम्म तो उसको हम तत्समय की योग्यता बोलेंगे, उस पौधे के साथ होना ही ऐसा था, उसकी हम्म मतलब भाव भी मैंने उसमें ऐसे डाल दिए थे, इन सबको हम ऐसे करके फिनिश कर देंगे। तो हम्म लेकिन हम्म मेरे मन में तो जानबूझ रह जाएगा ना, मैंने तो जानबूझ के किया है। मतलब अगर मैं उस पौधे को भी सींचती तो उसका भी परिणाम बहुत खूबसूरत आता, या उस बीज की तो कोई योग्यता की बात ही नहीं है। मैं समझ गया जितने भी आपके। हाँ, हाँ और जब जैसे इस हाँ, जब हम जैसे पर्याय एक पर चर्चा माचिस। करेंगे ना इसकी, तब आपको हम्म। ऑटोमेटिक सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अच्छा।
अच्छा, ठीक है ना? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन पे मैं अटकी, मुझे ऐसा लगा कि जो परिणाम मैंने बिगाड़े हैं, जिनकी कर्ता मैं हूं, जिसका निमित्त मात्र मैं हूं, हाँ। जिसका परिणाम मेरी वजह से बिगड़ा, हम्म। और मुझे पता था कि ये परिणाम बिगड़ेगा, बिगड़ सकता है, तो हम्म उसको मैं किस चीज में डालूंगी? हम्म। मुझसे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ कि उसको तत्समय की योग्यता में मैं उसे डाल दूं। मतलब वो मुझे हम्म बनावटी लग रहा था डालते हुए, हम्म। कि मैं अपनी अपनी की हुई गलती को भी तत्समय की योग्यता में डाल दूं। बराबर है। देखो, इसमें अभी मैं केवल एक चीज कहूंगा हम्म। कि ये जो तत्समय की योग्यता है ना, ये कहने की चीज हम्म। नहीं है। जी। ये स्वीकार करने की चीज है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जी। ये कहने के लिए नहीं होता, ये मानने के लिए होता है। इसके लिए मैंने आपको जी। एग्जांपल भी दिया था पहले, कि घी का डिब्बा ये कहने के लिए नहीं होता। ए जी। सॉरी, शक्कर चीनी का का डब्बा। डिब्बा, शक्कर का डिब्बा, या फिर घी का डिब्बा, जो भी है, ये कहने के लिए हम्म। होता है। जी। मानने के लिए नहीं होता। कहने के लिए, जी। मानने के लिए क्या होता है? कि डिब्बा स्टील का होता है। स्टील का है, प्लास्टिक का है, ग्लास का है। ठीक है ना? वो जी। ये मानने की चीज है। जी। पर स्टील का डिब्बा, ग्लास का डिब्बा, या फिर प्लास्टिक का डिब्बा, ये कहने के लिए नहीं होता। जी। ऐसे ही तत्समय की योग्यता जो है, हम्म। या फिर उसका ऐसा ही होना था, इस प्रकार हम्म। की जो भी लैंग्वेजेस हैं, ये हम्म। मानने की चीजें हैं, कहने की चीज नहीं है। नहीं, मैं आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, और मैंने ये हाँ समझा भी, जैसा आपने कहा हाँ वैसा मैंने समझा। हाँ। राइट। हम्म लेकिन ये चीज तो मैंने जानबूझकर करी ना। मतलब जो मुझे हाँ। पता था इसका इसका परिणाम उत्तर मैं इस बाद में हद तक। दूंगा। इसका उत्तर हाँ। मैं बाद में दूंगा। जब हम पर्याय अच्छा। के बारे में समझेंगे ना, तो ऑटोमेटिक जी। आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। पर मैं अच्छा। एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि ये चीज मानने की है, बोलने की नहीं है। यदि आप अच्छा। इसको बोलने की लैंग्वेज में यूज करना चालू कर दोगे ना, तो आप खुद से इरिटेट हो जाओगे कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ ये। हम्म। कि लोगों को तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये करो, और खुद, हम्म। मतलब खुद के ऊपर जब आती है तो बदल गए। नहीं प्रांजल भैया, मैं कुछ और, मतलब जो मेरे कहने का मतलब, पता नहीं मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ कि नहीं, कि अ, जैसे वो पौधा है, मैं दो पौधे लाई हूं ना, है ना? हम्म तो मुझे अच्छे से पता है जिस पौधे पे मैंने ध्यान दिया है उसका, उसमें फूल खिलने ही है, डेफिनेट है, क्योंकि मैं पूरे दिन उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, पूरे दिन हम्म। उसमें वो भजन कर रही हूँ, पूरे दिन उसमें अपना दिल लगा के बैठी हूँ। ठीक है। हाँ। और दूसरे पौधे के बारे में भी मुझे पता था कि मैं ध्यान रखूंगी तो वो भी ऐसा ही खिलेगा, क्योंकि वो सेम बीज है। हम्म लेकिन उस समय वो माली को दिया मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता, कि प्रांजल भैया ने सिखाया है कि आप जिस चीज को अप्रिशिएट करते हो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, और जिस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हो वो ग्रो नहीं करता है। सिर्फ हम्म। ये परिणाम जानने के लिए मैंने ऐसा किया था। ठीक है। और मुझे हाँ। परिणाम भी पता था, 100% पता था कि जो प्रांजल भैया कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कि हम जिसको अच्छे से नर्चर करते हैं, जिसको हम प्यार से नमोकार मंत्र सुना के रोज उसको अच्छे भाव देते हैं, वो का परिणाम बहुत खूबसूरत ही निकलता है। जिस बच्चे को हमने शुरू से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो तो बहुत राजा बेटा बनेगा ही। लेकिन जिस बच्चे के ऊपर मैंने ध्यान ही दिया, उसको संस्कार ही नहीं दिए, कि सुबह पूजा पाठ भी करते हैं या स्कूल कॉलेज भी जाते हैं, तो हमारा बनना ही था, वो तो मुझे पता ही है। हम्म तो उसकी बात कर रही हूँ कि मुझे परिणाम पता थे, हम्म। सिर्फ इसको देखने मात्र के लिए मैंने ऐसा किया था, कि जेन्युइनली ऐसा होता है कि नहीं होता। उस विषय में क्या कहते हैं उसको, तत्समय की योग्यता। मैं कह रही हूँ मेरा ए- जाना बूझा था। जैसे शेर शेर जैसा ही जन्मा, टाइगर टाइगर जैसा ही जन्म, है ना, बब्बर शेर बब्बर जैसा ही जन्मा, लेकिन मैं उन दोनों को मिला दिया, तो मुझे पता था इसका परिणाम लाइगर निकलेगा, ना ये इस जात का रहेगा ना ये इस जात का रहेगा, वो निकलेगा लाइगर। है ना, मुझे पता था, मैंने चला के ये बेवकूफी की थी। तो उस समय उसको मैं तत्समय की योग्यता बोलूंगी, कि उन दोनों में ऐसी योग्यता थी कि उसको आधा ये बनना था आधा ये बनना था। किया तो मैंने था, वो तो बनता कभी भी नहीं। एक्चुअली में इसका उत्तर तत्समय की योग्यता ही है।
लेकिन कबूल और पर एक्सेप्ट, ये जानने पर के बाद यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। मैं वही चीज कहने वाला था कि अभी आपको ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है जी ना, भले ही आपने समझ जी लिया है। जी। पर आप जब पर्याय का स्वरूप समझ जाओगे ना, तो हाँ ऑटोमेटिक आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अभी अपन जी द्रव्य के ऊपर चल रहे हैं, जी फिर अपन गुण पढ़ेंगे, और फिर अपन पर्याय के जी बारे में पढ़ेंगे। जी जी जी। पर्याय लेकिन तक ये आते आते आपको। प्रांजल भैया, लेकिन ये तो हमारा सोचा समझा होता है, जैसे मैं तो जान बूझ के किया है ये काम, तो मैं इस वही वही सोचने चीज कह रहा हूँ ना। हम्म हम बहुत सारी चीजें ऐसी मानते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ही ये सोचा है, मैं ही तो ये बोल रहा हूँ। मैं नहीं सोचता तो हम्म। कैसे आ जाता। ठीक है ना। राइट एप्पल गिर रहा राइट। था, 1000 बार एप्पल गिरे हैं, पर हाँ मैंने सोचा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में या फिर ग्रेविटी के बारे में, तभी तो वो चीज सामने आई है। जी। ठीक है ना। हजारों प्रकार के लोग शक्कर से कुछ भी बनाते हैं, पर मैंने ये नई डिश बनाई है तो मैंने ही तो उसका इन्वेंशन किया है, मैंने ही तो उसको सही नए रूप बात। में पैदा किया है। सही बात। ठीक है ना। ये बहुत सही सारी बात। चीजें हैं ऐसी जो हम ये सोचते हैं कि मैंने ही किया है, ये आज तक दुनिया में पहले कभी नहीं था। ये जी ये जो विचार आया ये केवल मुझे ही आया है, ये जो चीज की है केवल मैंने ही की है, या फिर जो भी जी चीज हम कर रहे हैं वो सब मैं ही कर रहा हूँ। जी पर ये वास्तव में अम, मतलब अभी वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं होगा। और मैं जी। उदाहरण भी दूंगा तो वही चीज आएगी कि यार, या तो पहले दे चुके हो, तो उसमें कुछ हाँ नयापन सही। नहीं रहेगा। जी ठीक है ना। जी पर जी जब आप इसको अच्छे से बारीकी से समझोगे ना, जब अपन पर्याय तक पहुंचेंगे और इसको आप समझने की कोशिश करोगे अच्छे से, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि फिर से मैं वही उदाहरण दूंगा कि हाँ ये सारी जो हम चीजें कर रहे हैं, या फिर ये जो जी। सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही है कि कुत्ता चल रहा है और बैलगाड़ी ऊपर चल रही है। अच्छा एग्जैक्टली अच्छा वही कंडीशन है ये। अच्छा। कोई भी कि नई चीज इसका भी हो रही परिणाम, है। इसका हाँ परिणाम यानी प्रकृति में पहले से इसका परिणाम डल चुका था कि ये हाँ चीज ऐसे ही होनी थी। हाँ। डिसाइडेड थी, मतलब डिसाइडेड हो गया ना। हाँ पूरा डिसाइडेड हो गया। पूरा डिसाइडेड है। हम्म। क्योंकि द्रव्य जो है ना, द्रव्य मतलब अनंत गुणों का समूह, और अनंत गुण मतलब अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक हम्म। है ना। अनंत गुण मतलब एक परिभाषा के रूप में कहें, दूसरी परिभाषा मतलब दूसरे दृष्टिकोण से तो अनंत पर्यायों का समूह। जी जी अभी जब हम पर्यायों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी आपने एक चीज पढ़ी है, द्रव्य, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। ठीक है ना। जी द्रव्य में उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीन चीजें पाई जाती है, और उत्पाद, व्यय, द्रव्य से जो युक्त होता है वो क्या कहलाता है। उत्पाद व्यय सत, और द्रव्य से। जो युक्त है वो क्या कहलाता है। वो सत है, ध्रुव सत्य है। है। हाँ, सत्य है। और सत्य क्या कहलाता है। सत्य क्या है। सत द्रव्य का वो द्रव्य का लक्षण है। लक्षण लक्षण है। है। इतनी चीज क्लियर थी। उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। राइट। हम्म। हाँ अब ये जो उत्पाद, व्यय, द्रव्य है ना, ये कंटिन्यूअस हो रहे हैं। जी उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, उत्पाद हुआ, व्यय हुए, जी कंटिन्यूअसली जी। होते चले जा रहे और हैं। आप, हाँ आपने एक दीवार का भी उसमें एग्जाम्पल दिया था कि हमें दिख नहीं रहा कि दीवार के अंदर कितना रोज का उत्पाद और व्यय हो रहा है। हाँ। ईंट के अंदर, अ, एक घर ठीक है के ना। अंदर, एक कंट्री के अंदर, एक कॉन्टिनेंट के अंदर कितना हो रहा है, वो सालों बाद पता चलता है कि 1 इंच हिला था। हमें सामने वाली चीज दिखाई देती है। जैसे जी मान लो हमें एक कागज का टुकड़ा मान लो हमने लिया, और उसमें आग लगा दी, तो हमें तुरंत जी। समझ में आ रहा है कि ये कागज का टुकड़ा था पहले, और हाँ उसमें आग लगाने के बाद अब वो राख के रूप में, या फिर जो भी उसकी अगली जो अवस्था हुई उसके रूप में आ गया वो। तो अब इसमें उत्पाद व्यय देखें अपन, तो क्या उत्पाद व्यय जी। हुआ। उत्पाद उत्पाद किसका यही हुआ। हुआ। वो जो राख थी। कागज। हाँ हाँ। ठीक है ना, उसका उत्पाद उत्पाद। हुआ। और व्यय हाँ किसका हुआ। हाँ। कागज का। कागज का व्यय। ध्रुव क्या रहा। द्रव्य आग अग्नि पैदा हुई। आग भी एक नई चीज है, मतलब हाँ आग तो एक अलग द्रव्य हो गया, है ना। हाँ। अपन तो अकेले कागज की बात कर रहे हैं, इसमें ध्रुव क्या रहा। उसका हम्म कागज का हम्म। कण।
हाँ उसका कागज का पन रहा ना, मतलब जिसके तो मटेरियल हुआ, जो उसकी कागज से राख। बना हाँ, पेपर। जो कागज पन्ना था, कागज पन्ना हम्म, कह लो या फिर जो भी मटेरियल था, वो ध्रुव रहा, पहले भी था, वो जो बाद में भी है। हम्म, जी। ठीक है ना, वो चीज हमेशा रहने वाली है। ठीक है ना। अब इसमें उत्पाद व्यय हमें दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको उत्पाद व्यय दिखाई नहीं देंगे। जैसे मान लो, लोहे का ठोस घन है। लोहे का ठोस घन देखा है आपने, सुना, लोहार के पास हाँ देखा होगा। हाँ हाँ। हाँ घन होता है, बिल्कुल ठोस होता है, जो कील भी ठोक दो उसमें, जिसपे बड़े बड़े क्या बोलते हैं, हथौड़े मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, फिर भी जो चपटा नहीं होता। देखा है? हाँ सोच पा रहे हो ना सारिका जी आप? हाँ। हाँ। घन के बारे में, जो बिल्कुल मतलब चौकोर टाइप का होता है, बहुत ठोस होता है वो। अब वो जो ठोस, मान लो एक बाय एक का वो ठोस लोहे का घन वो है, ठीक है ना, होस्ट। टुकड़ा है, एक बाय एक का, चारों तरफ से क्यूब में कह लो अपन, वो ठोस टुकड़ा है। अब उसमें हमने आग लगाई, ठीक है ना, उसको आग से हम गर्म कर रहे हैं। अब आग से गर्म कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है? जिस जगह आग का तापमान ज्यादा पहुंच रहा है, चकोर हिस्से के जिस भाग पे ज्यादा पड़ रहा है। वहां पर हो रहा है, ठीक है। हम्म। अच्छा, और कहीं परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, धीरे से हो रहा है, कहाँ? जहां तक तापमान उसके टॉप पे, उसकी शिला पे, उसकी साइड्स पे, उसके अंदर, सब जगह ठीक है। जहां जहां जैसे जैसे अच्छा, तापमान जा रहा है। आग को हटा दो। हम्म। अब केवल एक ठोस लोहे का वो घन है, ट्यूब है। उसमें, हाँ, क्यूब है, उसमें आपको कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है? वो बिना किसी दिखाई नहीं दे रहा है, मूवमेंट के। लेकिन हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है उसमें बस। परिवर्तन क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है? अंदर अंदर हो रहा है, उसके अंदर पर्याय की नष्ट होती जा रही है, जैसे अंदर है, जो हमें दिख बाहर नहीं है, पा रही है। आंटी बाहर भी होगा ना, इन्वायरमेंटल, जैसे बारिश पड़ी या धूप पड़ी तो उसकी हाँ, सतह पे भी उसका तो होगा। जंग लगना, उसमें जंग लग जाता है ऐसे। हम्म। हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं तो रस्टिंग हो ही रही होगी ना उसकी। रस्टिंग है या उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरे उसकी नष्ट हो द्रव्य रही है। आके उसके अंदर टच होंगे, तो वो नष्ट भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं। देखो यहाँ पर जो उसमें बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, हमें नॉर्मली बाहरी चेंजेस दिखाई देते हैं। कि एक ठोस घन था, वो हम्म। 2 साल पहले इस कंडीशन में था और 2 साल बाद अब इस जी। कंडीशन में है। जी। दिख वो नॉर्मली सेम ही रहा है, पर फिर जी। भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है कि पहले एकदम काला, वो जो कि लोहे का एकदम असली रूप था, उस रूप में था। फिर इस बाहरी वातावरण के कारण के लो, पानी लगने के कारण के लो, उसमें थोड़ी सी जंग टाइप की आ गई। ठीक है ना, तो ये बाहरी परिवर्तन हमें दिखाई दिया। क्या उसके अंदर परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, ऊपर से मिडिल से, मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, उसमें जो कण है लोहे के, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है? नहीं, नहीं हुए। 100% हुआ होगा। मीतू आंटी कह रहे नहीं हुआ, आप कह रहे हो हुआ। क्या हंड्रेड माने? परसेंट जब वो ओवरऑल ओवरऑल चीज में बदलाव आता है, सिर्फ सतह पे थोड़ा ना आता है। परिवर्तन जो होता है, किसी भी चीज का परिवर्तन होगा तो ओवरऑल होगा ना। अगर कागज का कण जला है तो उसके पूरा ही कण उसके जल रहा है ध्रुव ना। पने पे तो नहीं होगा, क्योंकि लोहे का क्या चेंज होगा, जिससे वो बना है, नहीं, मटेरियल बना ध्रुव हुआ है, पन्ने की उसमें तो बात चेंज। नहीं करना मैं। ध्रुव वस्तु अच्छा। के पन्ने अंदर कोई भी वस्तु है, द्रव्य है, दोनों पर्यायवाची हम्म ही हैं, वस्तु के लो, द्रव्य हम्म के लो। अपन हम्म ने देखा है द्रव्य में तीनों चीजें पाई जाती हैं, उत्पाद व हम्म द्रव्य। हम्म द्रव्य लोहे का लोहा, वो 2 साल से लोहे का लोहा रहा, परंतु हम्म हर समय उत्पाद व्यय उसके चल रहे हैं। हम्म ऐसा नहीं है कि कभी उत्पाद नहीं हुआ, कभी व्यय नहीं हुआ, या फिर थोड़े समय के लिए उत्पाद व्यय रुक गया, केवल द्रव्य द्रव्य अकेला लोहे का लोहा रहा, ऐसा नहीं है। हर समय, हर कंडीशन में और हर जगह उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है। और पर हमें उसी दिख नहीं समय रहा। वो 2 साल तक लोहे का लोहा रहा, ये ध्रुव्यपना है। हम्म। बात समझ में आ रही है सारिका जी? जी। हाँ। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी सतह पर उत्पाद व्यय हुआ है,
और अंदर की तरफ ध्रुव रहा है। जी। हर जगह में, हर हिस्से में, उस घन के हर हिस्से में उत्पाद व्यय हो रहा है, हर कण में उत्पाद व्यय हो रहा है। और जी। उत्पाद व्यय होते हुए भी हर कण ध्रुव रूप है। हम्म। हमें बाहरी सतह पर तो उत्पाद व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु अंतर के कण में, जो अंदर का बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पॉइंट है उसका, उस सेंटर पॉइंट में हमें कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। प्रांजल भैया, क्यों? मेरे को क्योंकि ना वो चीज, एक सेकेंड, अभी वो चीज बॉदर कर रही है, वो आंसर नहीं मिल रहा ना तो बॉदर कर रहा है। जैसे कि कोई चीज है, जैसे तवे पे मैंने रोटी रखी है, ठीक है, आपने तो बोल दिया कि इसके अंदर निमित्त से वो फूली है, ठीक है ना रोटी। लेकिन अगर मैंने तवे पे रोटी जल रही है और जलती छोड़ दी जानबूझ के, तो उसको भी मैं तत्समय की योग्यता बोल रही हूँ मैं वही चीज कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हाँ। मिनट, अभी उत्तर मिल जाएगा आपको, थोड़ा उत्तर मिल जाएगा, बाकी उत्तर में जब पर्याय वाली बात करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है ना? जी। उसी को मैं समझाने के लिए उत्पाद व्यय चालू किया मैंने वापस से। क्योंकि बहुत उत्पाद व्यय दिमाग द्रव्य को से बार युक्त बार, वस्तु है। हाँ, वो हिट कर रहा है, बहुत बोझ दे रहा है बात, कि वो मैं समझने वही की। चीज बता रहा हूँ, हाँ। मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त जो वस्तु है, वो हर वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। उसमें उत्पाद व्यय लगातार हो रहा है। ठीक है जी। ना? अब ये जो उत्पाद व्यय हो रहा है, जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल दिया रोटी का, ठीक है ना, तवे पर रोटी गई, तो तवे पर रोटी आई, ये हुआ रोटी का तवे पर उत्पाद। ठीक है ना? हाँ। फिर चूंकि वो तवा जल रहा था, इसलिए नया उत्पाद क्या हुआ कि वो जल गई। और पुराना जल गए। व्यय क्या हुआ? वो जो रोटी की कच्ची अवस्था थी वो उसका व्यय था। उससे वो, हाँ। ठीक है ना? तो उत्पाद व्यय तो लगातार हो रहा है। जी। अब गजब की चीज ये है कि ये जितना भी उत्पाद व्यय पाया जा रहा है, हम्म। बहुत ध्यान से समझना, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने अभी रिपीट जी। किया वापस से रिपीट कर रहा हूं। रोटी का उत्पाद व्यय कैसे हो रहा है? मान लो तवा है, तवे हम्म। पर आपने गेहूं मान लो ले आए आप, गेहूं से आपने आटा बनाया, हम्म। आटे को आपने गूथा, गूथने के हम्म। बाद उसकी लोई बनाई, लोई बनाने के हम्म। बाद उसको आपने उसको बेला, बेलने के बाद उसको हम्म। आपने तवे पर रखा, तवे पर वो कच्चे से पक्की हुई, हम्म। पकने के बाद वो फूली, हम्म। फूलने के बाद वो वापस पिचकी, पिचकने के हम्म। बाद यदि आपने उसको तवे पर ही छोड़ दिया, तो वो फिर वो जल गई। धीरे धीरे जलना चालू हो गई। और फिर हाँ। वो सफेद रंग से पहले काले थोड़े रंग। ब्राउन कलर पे आई, और ब्राउन कलर के बाद फिर वो काले कलर पे आ गई। जी। अभी जितनी भी अवस्थाएं चेंजेस हो रही हैं, इसमें क्या हो रहा है? उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय हो रहा है। आप हम्म। हर उत्पाद व्यय को देख पा रहे हो। गेहूं का व्यय हुआ, आटे का जी। उत्पाद हुआ, ठीक है ना? हाँ। आटे का व्यय हुआ, और जो गेहूं का लोई व्यय थी हुआ, उसका, आटा बना, आटे का व्यय हुआ, वो ठीक है गुथा ना? हुआ आटा बना, गुथे हुए आटे ये से सारी लोई बनी। चीजें, हाँ। अब हाँ। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना आप। हाँ। क्योंकि यदि यहीं पर ये चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। बाकी इसको अपन बाद में समझेंगे पर्याय का जब अपन पढ़ने वाले हैं। ये जो उत्पाद व्यय जो अवस्थाएं हो रही है ना, हम्म। इन उत्पाद व्यय की अवस्थाओं का जो एक क्रमिक विकास है, हम्म। एक पूरा सीक्वेंस है ये। ऐसा अच्छा। नहीं है कि पहले गेहूं था और गेहूं के बाद सीधे वो रोटी के जलने वाली स्टेज आ जाएगी। हाँ। एक पूरा सीक्वेंस होता है कि पहले हाँ। आटा बनेगा, आटे के बाद हाँ। लोई बनेगी, लोई के बाद वो बेलने के रूप में, फिर वो कच्चे से पक्का, फिर फूलना, फिर गेहुआ रंग, जो भी गुलाबी या फिर हम्म। गोल्डन के लो, और उसके बाद फिर वो जलेगी। ये हम्म। एक पूरा एक सीक्वेंस है अवस्थाओं का। प्रोसेस। हाँ। और इन सीक्वेंस, अभी तो अपन ने ये कितनी चीजें ली हैं, मुश्किल से 7-8 चीजें। एक हम्म। गेहूं ले लिया, एक आटा ले हम्म। लिया, एक हम्म। लोई ले ली, ठीक है ना, एक हम्म। बेलना, एक फूलना, ये अपन ने 7-8 चीजें ली हैं। ठीक है ना? ऐसे 7-8 चीज, ये जो 7-8 चीजें क्या है, ये अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को ही पर्याय कहते हैं। पर्याय को समझ पा रहे हो आप? पर्याय क्या है? ये जो अवस्थाएं है ना, समझ में आ रहा है आपको? हेलो?
प्रांजल भैया, मुझे ना एक जो चीज नहीं समझ आ रही ना, मुझे मतलब हर लॉजिक को मैं पिक कर पा रही हूँ कि भाई गार्डन में फूल उगे, ठीक है, एक सारे मिनट, मैं फूल मैं गंगे मैं के। पूरा सॉल्यूशन बता हाँ रहा हूँ उसका। एक मिनट, आप पहले इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा शांत मन से एकदम। हाँ। एक बार सांस को बाहर फेंक दीजिए पूरा, पूरी सांस अंदर लीजिए, ठीक है ना? जी। शांति से एक बार आप सुनिए, ओके। ठीक है हाँ ना? ये जो अपन ने स्टेजेस ली हैं, अवस्थाएं ली हैं, लगभग 7-8, इन हाँ। अवस्थाओं को ही कहते हैं पर्याय, जी ठीक है ना? इन पर्यायों का, इन अवस्थाओं का एक पूरा सीक्वेंस होता है। और ये जी सीक्वेंस कब तक है, ये मतलब कितना है? अपन ने 7-8 सीक्वेंस के रूप में लिए हैं, 7-8 अवस्थाएं ली हैं, ऐसी अनंत अवस्थाएं हैं, जी ठीक है ना? और इन अनंत अवस्थाओं का समूह वो द्रव्य कहलाता है। जी और ये जो अनंत अवस्थाएं होने वाली हैं, या फिर जो भी हो चुकी हैं, या फिर जो भी हो रही हैं, ये पहले से निश्चित है। बात कुछ समझ में आ रही है? जी, कोशिश जारी है। एक एक जो अवस्थाएं हो रही हैं, जो भी उत्पाद व्यय हमें देखने में आ रहा है, वो उत्पाद व्यय पूरा का पूरा पहले से सुनिश्चित है। और उन सारी अवस्थाओं का समूह, उसका नाम एक द्रव्य है। जैसे आपने बताया था कि पर्दे पे पिक्चर चल रही है, हाँ वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो निश्चित है, वो अवस्थाएं आ रही हैं उसकी, पर्याय चल रही हाँ है सारी। हाँ। और उन सारी जो फोटोज हैं, उन फोटोज का एक समूह के लो, वो क्या हो गया, एक 2.5 घंटे की पिक्चर। हम्म। हाँ। बात समझ पा रहे हो आप? जैसे मान लो एक मूवी है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है ना? अब वो मान लो 3 घंटे की मूवी है। अब 3 घंटे की मूवी को आप पिक्चर्स में बांट दो, तो कितनी पिक्चर्स हो जाएंगी उसकी? मान लो उसकी पिक्चर्स हुई 10,000, और हम्म। 10,000 पिक्चर्स को आपने एक सीक्वेंस में डाल के प्ले कर दिया। तो प्ले करने के बाद जो सीक्वेंस चल रहा है, उन सारी 10,000 फोटो के सीक्वेंस का जो प्ले है, उसका नाम आपने क्या रखा, एक शब्द में या एक वाक्य में द्रव्य। कह लो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, पिक्चर। बात समझ में आ रही है? अब हम्म। इस दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में है क्या? वो 10,000 पिक्चरों का एक प्ले है, एक सीक्वेंस के रूप में प्ले है। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस इधर का उधर हो गया हो, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा आपको पिक्चर देखने में। सारिका जी, बात समझ पा रहे हैं आप? जी जी 10,000 पिक्चर्स का एक एक सीक्वेंस रूप में प्ले है। ऐसे ही जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो पहले आटा था, गेहूं था, गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद जो भी ऐसा मतलब जो अवस्थाएं हैं, उन सारी अवस्थाओं का एक सीक्वेंस के रूप में जब प्ले होता है, उन सारी सीक्वेंस का समूह के लो, उसका नाम द्रव्य है। जैसे हाँ। 10,000 अब फोटो आपने के अब सीक्वेंस आपने का नाम। हमारी हमारी उम्र भी तो ऐसे ही हो गई ना, वो रिवर्ट होके पीछे तो नहीं जाएगी। हम छोटे बेबी थे, 1 ईयर हुए, हाँ 2 ईयर हुए, आज 52 ईयर्स हुए। तो वो एक सीक्वेंस में ही तो चल रही है हमारी जिंदगी, और रोज उसमें बिल्कुल बिल्कुल उत्पाद और बिल्कुल व्यय हो रहा है। बिल्कुल। और सैकड़ों उत्पाद और व्यय हो रहे हैं, बाल का, खाल का, रंग का, रूप का, वो हर बदन द्रव्य का। का, हर द्रव्य का हर है, अलग अलग, हर हाँ, द्रव्य का हर है, अलग, हर द्रव्य का है। राइट। ठीक है ना? वो आई गॉट अब दैट। अब अब द्रव्य को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जितना भी उत्पाद व्यय का सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस का पूरा समूह, उसका नाम द्रव्य है। इसलिए अपन ने कहा उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त है, वो पूरा वस्तु है, जी राइट? और ये जो सीक्वेंस है पूरा, ये पूरा कैसा है, निश्चित है। क्योंकि एक भी पिक्चर इधर की उधर हो गई, आपकी पूरी पिक्चर बिगड़ जाएगी। ये तो बड़ी सी बात है। ऐसे ही पूरा जो ये सीक्वेंस है, उन पूरे सीक्वेंस का समूह जो है,
उसका नाम द्रव्य है। अब द्रव्य मतलब क्या हो गया, पूरा एक अवस्थाओं का सीक्वेंस, राइट। जी। कोई गड़बड़ अभी? नहीं, ये तो हमने अब बहुत जब बारी ये क्लास में जान ही सीक्वेंस जब लिया। हमें पता है, हाँ, मैं कह रही हूँ ये तो अपन ने जान ही लिया। ये तो हम बहुत सारी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं, ये मुझे समझ आ गया। नहीं, जहाँ पॉइंट एक मिनट था एक समझ। मिनट, इसी से मैं उत्तर दे रहा हूं आपका। जब ये हाँ। सीक्वेंस पूरा क्लियर है ना, एक हाँ। एक द्रव्य का, एक एक द्रव्य हाँ। का, फिर से पॉइंट करना, एक एक द्रव्य का, एक एक द्रव्य मतलब एक एक बाल, हम्म। एक एक स्किन का, एक एक कोशिका, एक एक सेल्स, हम्म। हर चीज का ये सीक्वेंस निश्चित है। तो जो हम्म। चीज निश्चित है वो उसी क्रम में हो रही है। हम्म। अब मान लो आपने दो चीजों को मिलाकर इकट्ठा कर दिया, ठीक हम्म। है ना। दो चीज मान लो, आपने एक मिर्ची ली और एक गन्ना लिया, ठीक है ना। दोनों हम्म। के बीच को आपने मिक्सअप कर दिया, और मिक्स करने के बाद आपको पता है कि इसमें से जहां तक है, मतलब आप कंफर्म नहीं कह सकते आप कि उसमें गन्ना निकलेगा कि मिर्ची निकलेगी। कुछ प्रतिशत भाग में मिठास आ सकती है, कुछ प्रतिशत भाग में तिखास आ सकती है, ठीक है ना। या फिर जी। जो भी चीज नई जी। उत्पन्न होने वाली होगी, जी। जी। वो आपको अभी नहीं पता है, हम्म। क्योंकि वो होने वाली है। तो हम्म। अब ये किस पर निर्भर करेगा, ये करेगा तत्समय की योग्यता के ऊपर निर्भर। अब आप कहोगे चलो वो तो तत्समय की योग्यता पर निर्भर कर रहा है, पर हमारे दिमाग में जो चीज आई है कि हम इन दोनों को मिक्सअप करके एक नई चीज बना दें, क्योंकि पहले तो प्रकृति में ये चीज थी नहीं, ये तो हमारे दिमाग की उपज है। जी। जी। तो ये सोचना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं जी। है? क्योंकि जो आपका मन है, उस हम्म। मन के मन को आप मान लो एक पिक्चर के रूप में देख लो। जैसे हम्म। आप अपन ने पिक्चर का नाम ले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसी एक हम्म। पिक्चर है मन की, ठीक है हम्म। ना। उस मन की पिक्चर में 10,000 फोटोज हैं, और उनका जब प्ले किया अपन ने, तो 10:12:15 पर जो 10:12:15 की जो पिक्चर थी, उस पिक्चर हम्म। में ये चीज आनी थी कि आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि आप मिर्ची और गन्ने के बीज को मिक्स करेंगे, जी। और उसके बाद फिर आपके मन में ऐसा आएगा कि इन दोनों को मिक्स करें और फिर उसको जमीन में गाड़ दें, और फिर इस प्रकार के जो भी चीजें भी आप सोच रहे हो, तो ये जी। सारी चीजें पहले से मन में निश्चित थी, जी। ठीक है ना। ऐसे ही केवल आपकी, ये तो हुई आपके मन की चीज। ऐसे ही हम्म। वो जो मिर्ची का बीज था, उस बीज की पिक्चर में, बीज की पिक्चर में मतलब अम, अम, जैसे मन की एक पूरी वीडियो हो गई, ऐसे बीज की भी एक पूरी वीडियो है। अच्छा। समझ कि पा रहे हो बीच आप के थोड़ा? साथ भी ऐसा होना, हाँ। मैं समझ रही हूँ, हाँ, जैसे अभी कोई गलत काम हो रहे हैं, गलत करने वाला और जिसके साथ गलत होने वाला है, दोनों की एकदम वो फिक्स थी डेस्टिनी। बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब वो केवल दो की ही नहीं, अनंत उसके द्रव्यों सराउंडिंग। की पूरी निश्चित है, तब जाके आनंद वो पूरा रखी। काम हो रहा है। जी। क्योंकि जी। द्रव्य अपन के ही उसको रहे हैं कि पूरे उत्पाद व्यय की जो अवस्थाएं हैं, वो पूरे सीक्वेंस में है, और सीक्वेंस में वो प्ले हो रही है। जी। ये वही बात हो गई ना। दुनिया में तो 135 करोड़ की आबादी है, सिर्फ चंद्रगुप्त ही मेरे लिए बने थे, तो उन्हीं से ही तो शादी हुई। 135 करोड़ हाँ, से तो नहीं। बिल्कुल। एक। राइट। वो वो क्रम था। सारी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई कि पूरे संसार में सिर्फ एक वो ही लड़का था जो शादी करेगा, बिल्कुल। सारिका नाम की लड़की से। राइट। हाँ, क्रम है ये। और ये सब हाँ, मैं ये समझ रही हूँ, लेकिन एक्सेप्ट उसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा। जैसे कि हर चीज को हम तत्समय की योग्यता पे जब डाल देते हैं ना, कि ये तो होना ही था। कई बारी तो बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, लेकिन जब एक्सेप्ट करने की बारी आती है ना, तो उसमें जो फीलिंग आती है, मैं ही क्यों,
वो वाली फीलिंग नहीं समझ आ रही कि क्योंकि वो मैं फीलिंग का भी साथ में अपनापन, आ रही है। इसमें ये है ना कि मैं का अपनापन नहीं जा रहा ना। वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अभी चिंता मत करो आप। तो वो समझ आता है कि बगीचे में फूल खिले, कुछ फूल माता के चरणों में चढ़ने थे, कुछ फूल मैयत पे चढ़ने थे, ये भी समझ आता है। फूलों की भी किस्मत है, ये सब समझ आ रहा है, लेकिन एक फूल उसमें से बीच में पूछता है मैं ही क्यों, बस। ये भी समझ में आ जाएगा आपको। बस वो मैं क्यों वाला जो चीज है ना, वो बॉदर कर रही है, वो दिमाग को हिट कर रही है बार बार, कि कई बार एक्सेप्ट हो रहा है, कई बार वो वापस से छूट रही है तार, मतलब वो कनेक्शन अच्छा नहीं बन रहा, कोई कि बात नहीं, पूरे टाइम धीरे उसी धीरे हो स्वीकृति जाएगा। में रहूं। अभी आप, हाँ। अभी आप जब पूरी व्यवस्था आप, ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा, हम्म। ये तो हमारा मोह है, मोह के लोग, क्योंकि अ, एक हमारी चाहत होती है कि हम ये करें, जी। और वो जब जी। चीज नहीं होती हुई दिखाई देती ना, तो फिर हमें ये चीज चोट करती है कि मैं ही क्यों फिर, हाँ। क्योंकि वो हमारी चाहत के अनुकूल नहीं हुआ वो काम। जी। पर वास्तव में देखें तो वो चाहत के अनुरूप आप सोच रहे हो। कि होना वास्तव चाहिए, में हाँ। यदि आप द्रव्य को देखो, तो वो द्रव्य का एक सिक्वेंसली प्ले है। आप उस तरफ से क्यों नहीं देख पा रहे उस चीज को? मैं समझ पा रही हूँ भैया कि मन एक कुत्ता है जो चल रहा है, और उसके ऊपर बैलगाड़ी चल रही है, और उसको लग रहा है कि वो हम्म। बैलगाड़ी वही चला रहा है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं वो दृश्य भी देख पा रही हूँ, दृश्य भी देख पा रही हम्म। हूँ, समझ भी पा रही हूँ। लेकिन वो क्या कह रही हूँ, कि फोन पे बात करते करते कनेक्शन कट रहा है, या आवाज डिस्टर्ब्ड आ रही है, समझ रहे हैं कि आपकी आवाज हाँ। क्लियर नहीं आ रही, वो ऐसी सिचुएशन आ रही है कि सब हम्म। लिंक पकड़े पकड़ में आके भी छूट रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। हम्म। वो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। धीरे धीरे, अभी तो अपन ने शुरुआत की है द्रव्य की, जी। ठीक है ना? अभी अपन गुण और पर्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिक जी। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी। ये अभी अपन ने शुरुआत की है, शुरुआत में बहुत सारी चीजें उठेंगी, पर धीरे जी। धीरे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। ठीक है सेटल। ना? हाँ। मुझे ही बहुत जी। प्रॉब्लम होती थी इन चीजों में, जी। पर जब समझ में आया और मजा आना चालू हो गया, तो ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। जी। ठीक है ना? अभी मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, ये मीटिंग बंद हो जाएगी। अच्छा, तो आप आप दूसरी जरा थोड़ा चालू सा नहीं कर निदान सकते? बन, थोड़ा निदान बन पे भी समझा देना एक बार, थोड़ा सा समय सार में आया था निदान बन का। हाँ, मैं आपको चालू पे दूसरी व्हाट्सएप नहीं कॉल ले कर रहा सकते? हूँ। अच्छा, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक। हम्म। ठीक है।